प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आ रही हूँ। वैसे तो आप लोग सब इन सब विषयों में जाने माने भी बोल सकते हैं और बहुत ही चर्चित हम मसीहियों के जीवन में जो इन दिनों में घटनाएं हो रही है, किस प्रकार से तोड़ फोड़ होती है चर्चों में, किस प्रकार से मसीहों पर अटैक होता है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ में हर समय मसीहों पर अटैक होते रहता है। और हम लोग देखते हैं कि इस समय में जो क्रिसमस के दिनों में जो हुआ वो बहुत ही प्री प्लानिंग के तहत में हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी में हो। तो मेरे प्रियो, ऐसा क्यों हो रहा है? हम बोलते हैं कि मसीहों पर सताव आ रहा है, और जब इस प्रकार के अटैक होते हैं तो एक तरह से मसीही लोग बोलते हैं कि मसीहों पर सताव हो रहा है, और कई बार हम खुश भी होते हैं कि मसीह के कारण हम सताए जा रहे हैं। तो सिर्फ हम सताए जा रहे, इसका एक पहलू आप देखते हैं। ऐसे नियम, ऐसे कानून, इस प्रकार के उग्र होना, क्यों ये लोग इतने उग्र हो जाते हैं? देखिए, परमेश्वर वही परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, यहोशू का परमेश्वर, न्यायों का परमेश्वर, पतरस का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, और वही परमेश्वर हमारा है। सताव तब भी था, सताव आज भी है। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर वालों की ही गलती हो। हम अंदर वाले भी जो खुद को मसीह कहते हैं, हमारे प्रचार में कहीं ना कहीं गलतियां होती है। आप उनके देवी देवताओं को आप गाली देते हो, आप उनके अंधकार के जीवन को उजागर करते हो। आपको होना यह चाहिए कि आप ज्योति के बारे में आप बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, लेकिन आप उनको गाली देते। क्यों गाली देते हैं आप? क्यों आप उनके भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं? उसके बाद में आप कहते हैं कि हमारे चर्च को तोड़ फोड़ कर दिए, उस फलाने पास्टर को मारपीट कर दिए, उसको जेल भेज दिए, उसके यहाँ पर इस प्रकार के उत्तर प्रदेश में कानून बन गए। ऐसे क्यों होते हैं? आपकी प्रचार में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सही तरीके से नहीं किया, और इसका खमियाजा जो सही तरीके से प्रचार करते हैं उनके ऊपर में होता है। देखिए, मूसा के समय में आप याद करिए, मूसा जबकि इजरायलियों को लेकर के चल रहा था, उसने कई शहरों को जीता, राजाओं को हराया, और जो नगर उसने जीता था इजरायलियों में बांट दिया। फिर जब उसकी मृत्यु हो गई, यहोशू का दौर आया। यहोशू ने भी क्या किया? बहुत सारे नगरों को जीता, राजाओं को हराया और इजरायलियों में बांट दिया। और ना सिर्फ उसने जीता हुआ चीज को बांटा, परंतु जिन नगरों को उसने जीता भी नहीं था उसके लिए भी उसने चिट्ठी निकाल करके उसने विश्वास के साथ उसने नगरों को बांट दिया, जबकि उस चीज की जीत हुई नहीं थी। फिर जब न्यायों का दौर आया, उस समय के पीढ़ी के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, और उस पीढ़ी को सबक सिखाने के लिए, आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को रहने दिया। और अन्य जातियों को इसलिए रहने दिया कि वे लोग इजरायलियों को परेशान करते। और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मेरी आज्ञाओं को मानना। पूर्वजों ने संघर्ष किया था, इस पीढ़ी के लोगों ने उस संघर्ष को नहीं देखा था। पूर्वजों ने परमेश्वर की हस्तक्षेप को देखा था, लेकिन इस पीढ़ी के लोगों ने सेंटिमेंट पाया था सारी चीजों को। तो जो बोलते हैं ना कि माता पिता यदि किसी चीज को बच्चों को दे देते हैं तो उनको उस चीज की कदर नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं। तो परमेश्वर ने उनको रहने दिया, और परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में रहने दिया इजरायलियों को, और परमेश्वर ने सख्त मना किया था कि उनसे किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना। ये मैं पूरा
निर्गमन यहोशू के जीवन के काल के बारे में बता रही हूं। न्यायों की पुस्तक हम 3 अध्याय में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे परमेश्वर ने उनसे अलग रहने के लिए कहा था, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ में संबंध जोड़ लिए, बेटा और बेटियों की शादी करने लग गए। जब शादियां करने लग गए तो एक मजबूत संबंध बन गया। किस प्रकार का संबंध? समधि का संबंध। अब समधि को कौन हटाएगा? समधि तो समधि होता है, एक मजबूत और रिस्पेक्ट संबंध। समधि को नहीं हटा सकते। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध भड़का। क्रोध भड़का मेरे प्रियो। और फिर क्या हुआ? वे लोग सताने लग गए। और लेकिन परमेश्वर के सामने इजरायलियों ने फिर से दुहाई दी और परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। और नून के पुत्र यहोशू का पुत्र जब कालेब की अगुवाई में वे लोग उस नगर को फिर से जीत लिए। तो मेरे प्रियो, आज यदि आपके चर्च के सामने में भले ही लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या फिर इस प्रकार की आपकी डराने की बातें हो रही है, आप याद करिए कि वही परमेश्वर है जो कल था और आज है और जो हमेशा रहेगा। सनातन परमेश्वर, युगानुयुग का परमेश्वर, युगों का परमेश्वर। हम हबक्कूक के पुस्तक में देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने कसदियों को उभारा था अपने लोगों के खिलाफ। तो जब भी इस प्रकार के घटनाएं होती है, जरूरी नहीं है कि गलतियां सिर्फ उनकी है, गलतियां हमारी भी हो सकती है। परमेश्वर ने हमको सबक सिखाने के लिए इस प्रकार की लोगों को रहने देता है ताकि हम और आप आज्ञाकारी बनना सीख सके, हम और आप परमेश्वर की बातों को समझ सके, हम और आप परमेश्वर के हस्तक्षेप को समझ सके, संघर्ष को समझ सके। यहोशू के दिनों में, मूसा के दिनों में और ये जो न्यायियों के समय में इन लोगों को तो संघर्ष करके नगरों को जीतना था, लेकिन हमको आत्मिक युद्ध करना है। इफिसियों 6:10। तो हमको आत्मिक युद्ध करना है, तो हमको अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के वचन से हमको भरना है, अपने आप को नम्र और दीन बनाना है मेरे प्रियो। तब जाकर के आप आत्मिक संघर्ष कर सकते हैं, यहोशू ने किस प्रकार विश्वास के साथ चिट्ठी डाला और वो नगर को एडवांस में दे दिया, जबकि उसमें दूसरे लोग रहते थे। आज परमेश्वर भी हमको वो नगर दे सकता है। जिस जमीन पर आप पाँव रखेंगे वो जमीन आपको परमेश्वर दे देगा कि ये नगर में तुम प्रचार करो। ऐसा नहीं कि वो जमीन आपको दे दिया तो आप अपने घर के लिए घर बना लिए, वहां पर बिल्डिंग बना लिए, उसके लिए नहीं, लेकिन वो जमीन इसलिए आपको देगा कि वहां पर आप प्रचार कर सको और परमेश्वर के लिए लोगों को जीत सको, आत्माओं को जीत सको, इसलिए परमेश्वर देगा। तो आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों पक्ष से देखें, दोनों तरह की बातों को देखिए। शैतान तो आप पर आक्रमण करेगा। हो सकता है कि आप सही हो तब भी वो आक्रमण कर रहा है, और आप गलत है तब भी परमेश्वर के हो सकता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा, हो सकता है आपकी ताड़ना ले रहा, हो सकता है कि आपको कुछ सिखाना चाह रहा है परमेश्वर। तो ये वही परमेश्वर है। तो हमको इस प्रकार की घटना जब होती है, तोड़फोड़ की घटनाएं होती है, मारपीट की घटनाएं होती है, मसीहों पर सताव की घटनाएं होती है, तो हमको अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लेना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हमने देखा है ना, या सारा के जीवन में हम लोग देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि पुत्र उत्पन्न होगा और सारा ने अपना दिमाग चला लिया और हाजिरा को दे दिया। नतीजा क्या हुआ? बनैले जाति उत्पन्न हो गए, जो आज तक परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर पर हमको पूर्ण भरोसा करना और अपने आप को तैयार करके पूर्ण रूप से। आज भी देखिए, हमको ऐसे संसार में कुछ अच्छे लोग होंगे जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और उनके कारण आज अच्छे अच्छे कार्य हो रहे, तो उनमें हम क्यों ना शामिल हो, उन अच्छे लोगों में हम क्यों ना शामिल हो कि मेरी प्रार्थना ऐसे विश्वास के साथ हो, क्यों हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारा चरित्र परमेश्वर के नज़दीक में भावता और बलिदान करके चढ़ाता हो सके, कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कोई चीज़ मांगे तो परमेश्वर उस चीज़ को पूरा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हताश ना हो, निराश ना हो, वचन से अपने आप को भरिए। जय मसीह की।